साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ते क्या हैं? तो साइंस में मैंने कहा था कि पार्ट्स 4 होते हैं, जिसको मैंने फिजिकल साइंस के रूप में कहा था, केमिकल साइंस के रूप में कहा था, बायोलॉजिकल साइंस के रूप में कहा था, साथ में मेडिकल साइंस के रूप में कहा था। ठीक। अब इस फिजिकल साइंस के अंतर्गत हमने आप लोगों से कहा था कि हम लोग पढ़ते क्या है फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स के अंदर ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द एक्टिविटी द हेल्प बाई मैटर। अब आप सोचो कि जो हम एनर्जी के फॉर्म, उसमें से हमारा टॉपिक था लाइट। लाइट, तो लाइट की लाइट यह फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यह लाइट है क्या? आज भी एक प्रश्न बनता है। हम लोग लाइट के संबंध में अलग अलग विचार रखते हैं। तो लाइट, व्हाट इज लाइट? तो डिफिनेशन के रूप में हम कह सकते हैं, देते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच sensitive of our eyes, then we see the everything of material of the universe. इस नेचर की जो कुछ भी हमें वस्तुएं हैं, उनको हम इस लाइट की मदद से देखते हैं। अर्थात यह एनर्जी का रूप है, बट वी कैन नॉट सी द लाइट। हम लाइट को देख नहीं सकते, लेकिन यह लाइट हमें मदद करता है देखने में। यह खुद ही इनविजिबल है, ये विजुअल नहीं है। ये नो कलर, नो शेप, नो साइज, लेकिन यह इनविजिबल लाइट जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हमें देखने में मदद करता है, तो आखिर इसको हम किस आधार पर समझें कि इट इज द लाइट? तो हमने आप लोगों से कहा था कि लाइट को, या जब जो फॉर्म ऑफ एनर्जी में लाइट वर्ड है, वह एक एनर्जी का डिफिनेशन में हम लोग कहते हैं कि एनर्जी एक प्रकार सा किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मैटर का, वह एक प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज होती है, अर्थात लाइट के अंदर लाइट को समझने के लिए कह सकते हैं कि इसके अंदर जो एबिलिटी है, जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के आधार पर ही हम लाइट को बता सकते हैं आप लोग। या हम लोग समझ सकते हैं कि व्हाट इज द लाइट, कैरेक्टर के आधार पर, क्योंकि इट इज द इनविजिबल, यह हमें दिखाई नहीं देता, अदृश्य है। इसका आकार नहीं है, इसका शेप नहीं है, इसका कलर नहीं है, इसका माउस नहीं है। लेकिन कभी कभी मन में विचार आता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने हमें एनर्जी के संबंध में यही कहा था, जिसको कि हम आइंस्टाइन कहते हैं। अर्थात इस तरह पर हम लोग ये कहते हैं कि यह एनर्जी जिसमें हम ये विचार करते हैं कि E इक्वल mc स्क्वायर, जहां पर m बॉडी मास, c स्पीड ऑफ लाइट। तो इस आधार पर उस साइंटिस्ट का विचार आ रहा था कि जो मैटर और एनर्जी जो हमारा एक नेचर से प्रोड्यूस है, नेचर के द्वारा प्रोड्यूस है, उस नेचर के द्वारा यह कहा था, या हम कह सकते हैं कि मैटर कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैटर। मैटर कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैटर। अर्थात इस आधार पर विचार करो, जैसे E इक्वल mc स्क्वायर, तो m if m इक्वल 1 kg, c इक्वल जो स्पीड ऑफ लाइट है, जिसको कह सकते हैं 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस बेस पर हम ये निकाल सकते हैं कि E इक्वल mc स्क्वायर, अर्थात 1 × 3 × 10 पावर 8
स्क्वायर, इट मीन्स 1 इंटू 9 इंटू 10 पावर 16, सो कन्वर्टेड टू 9 इंटू 10 पावर 16 स्पीड ऑफ लाइट, अर्थात यह ई जूल का है। इस आधार पर आप विचार करो कि 1 किलोग्राम बॉडी मास कन्वर्ट इनटू 9 इंटू 10 पावर 16 जूल। इससे क्या तात्पर्य है, इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि मैटर कन्वर्टिंग टू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्टिंग टू मैटर बदल सकते हैं। तो उस आधार पर हम इस लाइट को जानना, हमें क्योंकि हमारा टॉपिक है लाइट, लाइट को जानने के लिए हम आए हैं, या आज हम क्लास ले रहे हैं कि लाइट को उसके कैरेक्टर के आधार पर कैसे हम स्पष्ट करें, कैसे जाने जब उसका कोई शेप भी नहीं है, कोई साइज नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई मास नहीं है, एक इनविजुअल है। यह मदद करती है हमें देखने में, हेल्प करती है हमें देखने में, लेकिन खुद भी दिखाई नहीं देती है। तो यह इसको जानने के लिए कह सकते हैं कि लाइट को समझने के लिए उसके कैरेक्टर को जानना आवश्यक है, और कैरेक्टर के आधार पर हम कह सकते हैं कि इट इज लाइट। अब आप फर्स्ट कैरेक्टर विचार करो। यदि हम कैरेक्टर ध्यान दें, फर्स्ट कैरेक्टर, तो फर्स्ट कैरेक्टर के अंदर हम कह सकते हैं लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में चलती है, ये फर्स्ट कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर इनकी स्ट्रेट लाइन में चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है। तो सीधी रेखा में चलती है तो हम कैसे जाने, हमें कैसे पता चले कि यह एक सीधी रेखा में चलती है, कैसे जाने? तो यदि हम अगर सेम साइज का 3 कार्डबोर्ड ले लें, यदि हम देखें, आप लोग इसको समझने के लिए इस फर्स्ट कैरेक्टर को, फर्स्ट कैरेक्टर हमने क्या सीखा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो इस कैरेक्टर को जानने के लिए कि यह कैरेक्टर कहां तक सही है कि यह लाइट कैरेक्टर लाइट है, तो इस फर्स्ट कैरेक्टर को समझने के लिए यदि हम 3 कार्डबोर्ड लें, कार्डबोर्ड लें सेम साइज का, और ये तीनों को एक सेम बेस पर इसे हम खड़ा कर दें, सेम बेस पर खड़ा कर दें, और उसी बेस से सेम हाइट पर होल्ड कर दें, होल्ड कर दें, और यहां पर एक हम स्क्रीन लगा दें। साथ में यदि हम एक टॉर्च लें, मान लें टॉर्च लें, इस स्विच यदि हम विचार करें, यह लाइट रेज निकल रही है, तो इससे होता हुआ अगर लाइट मान लिया जाए, यह देखा गया यह लाइट इस होल से होता हुआ, क्योंकि यह सीधे में एक सेम हाइट पर लाइट होल है, जिससे यह लाइट आपका इस स्क्रीन पर फॉल्स हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो यह देख रहे हैं कि इस होल से होते हुए लाइट स्क्रीन पर फॉल्स हो रही है। लेकिन जब यदि इसी कार्डबोर्ड को अगर हम ऊपर नीचे कर दें, यदि होल की स्थिति जो है अलग हो जाए, तो हम इसी टॉर्च से जो है देखते हैं कि यह टॉर्च जलाया हुआ टॉर्च के द्वारा इस पर लाइट जो है आपकी स्क्रीन पर फॉल्स नहीं हो रही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इससे स्पष्ट होता है कि लाइट वह एक सीधी रेखा में, यानी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इस तरह से हम एक दूसरा एग्जांपल भी हमारे सामने आ सकता है। यदि हम एक प्लास्टिक का पाइप ले लें, एक सिलेंड्रिकल पाइप ले लें, और सिलेंड्रिकल पाइप से हम
यदि किसी ऑब्जेक्ट देखें या किसी जलते हुए कैंडल को देखें तो वह जलता हुआ कैंडल हमें दिखाई देगा। लेकिन यदि हम उस प्लास्टिक पाइप को यदि मोड़कर एस शेप में बदल दें और एस शेप में बदलने के बाद यदि हम उसे देखने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि उस पाइप के द्वारा जो हमें दिखाई दे रहा था जलता हुआ कैंडल, अब वह हमें जलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, यानी फर्स्ट कैरेक्टर रिप्रेजेंट, यानी पहला कैरेक्टर हमारा यह लाइट का जो कि स्पष्ट करता है इट इज लाइट। दूसरा कैरेक्टर की हम बात करें कि लाइट को कैसे समझ सकते हैं इट इज लाइट, तो लाइट को कहा जाता है कि लाइट यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सेकेंड कैरेक्टर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एज यू लाइक 3 to 10 or 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम्स। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि यह एक निर्वात में जो है यह 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से यह लाइट ट्रेवल करता है, यानी कि इतना स्पीड की में चलता है लाइट। तो इस तरह से यह जो है लाइट की जो है हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो आपका मूव करता है। अगर हम थर्ड कैरेक्टर लें तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन वैक्यूम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से यह जो है ये स्थिति आपको वेवलेंथ के रूप में देखा जाता है। साथ में यदि हम एक सामान्य कैरेक्टर जिसको कि हम आप समझ सकते हैं कि लाइट है क्या, वह एक कैरेक्टर आता है इस लेवल में, इस स्तर पर हमें लाइट को समझने के लिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वर्ड, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के आधार पर हम लाइट को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इट इज लाइट। तो आप यह विचार करें, रिफ्लेक्शन आप जानते हो इस नेचर के अंदर हमारे यह नेचर ने लाइट का मेन सोर्स सन को दिया है। कहा जाता है कि मेन सोर्सेज ऑफ लाइट इज सन। तो जब मेन सोर्सेज ऑफ लाइट इज सन, जब सन ही जो है इसका मेन सोर्सेज है जो ट्रेवल करती है, ट्रेवल करके वह वैक्यूम में ट्रेवल करके जब वह यूनिवर्स के यानी कह सकते हैं इस एटमॉस्फेयर के अंदर इन करती है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर इन करने के कारण हमारा यह लाइट की दो स्थितियां उत्पन्न होती है। किसके द्वारा? क्योंकि इस मीडियम यानी जब मीडियम मिलता है तो उस मीडियम में कुछ हमारे यह मीडियम 3 तरह के मिलते हैं। कह सकते हैं कि इस नेचुरल थिंग्स में 3 तरह के लाइट ट्रेवल के आधार पर हम कह सकते हैं 3 प्रकार के मीडियम मिलते हैं। एक को कहते हैं हम ट्रांसपेरेंट, एक को कहते हैं ट्रांसलूसेंट और एक को कहते हैं थर्ड को कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और 3 प्रकार के जो है हमारे मटेरियल्स होते हैं जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि यह इस एटमॉस्फेयर यानी कि लाइट जब सन से ट्रेवल करते हुए जब वह एटमॉस्फेयर में इन करती है तो इन करते हुए वह जो है ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो वह स्थिति उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो उस प्रकार को कहा जाता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इस आधार पर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के आधार पर ये बता सकते हैं कि लाइट इट इज लाइट। अब आप सोचो कि इस लाइट को समझना अर्थात रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो उसमें हमारा यह पॉइंट यानी कैरेक्टर ऑफ द लाइट का यह एक कैरेक्टर रिफ्लेक्शन को देखें। तो रिफ्लेक्शन के आधार पर आप विचार करो यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
यदि एक कैरेक्टर आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो कह सकते हैं एनी लाइट फॉल्स ऑन द एनी स्मूथली सरफेस then return in that जब कोई लाइट रेज किसी स्मूथली पार्ट पर फॉल्स होती है तो वह उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इसी घटनाक्रम को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। अर्थात सपोज दैट मान एक सरफेस है एंड यानी यह एक तरह से कह लें एक मिरर ले लें, प्लेन मिरर ले लें। यदि हम यहां से यदि एक टॉर्च के द्वारा अगर हम लाइट को फॉल्स कराएं, अगर यह लाइट के द्वारा अगर हम कह सकते हैं कि टॉर्च के द्वारा अगर लाइट इस पर फॉल्स कराए सरफेस के ऊपर, तो पाते क्या है कि लाइट रिफ्लेक्ट। अर्थात इस घटनाक्रम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लाइट फॉल्स होकर के पुनः जो है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। तो इसी घटनाक्रम को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो लाइट फॉल्स होती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, जबकि जो लाइट रिटर्न होती है उसको कहते हैं हम लोग आपका रिफ्लेक्टिव रे। तो ये कैरेक्टर के आधार पर हम कभी समझ रहे हैं, हमें जब रिफ्लेक्शन पढ़ना होगा तो हमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहां बताना चाहते हैं कि कैरेक्टर ऑफ द लाइट पढ़ रहे हैं, तो जब कैरेक्टर ऑफ लाइट में ये करें कि किस प्रकार से हमारा लाइट ये रिफ्लेक्ट करके, अर्थात इससे स्पष्ट यह भी होता है कि ऑल नेचुरल थिंग्स वी सी द हेल्प बाय लाइट। हम इसी की मदद से जो है हम इस नेचर की सब कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इसकी की वजह से इस लाइट की मदद से ही देख पाते हैं। यदि हम नेक्स्ट कैरेक्टर को विचार करें तो उस कैरेक्टर पर भी हम सोच सकते हैं एक रिफ्रैक्शन भी एक कैरेक्टर हमारा मेन कैरेक्टर आता है कि कैसे हम कहेंगे कि लाइट, तो कहा जाता है कि व्हेन द लाइट, यह रिफ्रैक्शन है क्या? तो आप लोगों से मैंने यही कहा कि जब लाइट रेज अर्थात सनलाइट रेज जब वह नेचर में इन करती है तो नेचर में इन करने के कारण वह नेचर में इन करती है तब जाकर के तब जो है इस मीडियम में आने पर ही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन उत्पन्न होता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो उत्पन्न होता है वह नेचर में आने के बाद होता है। अर्थात जो रिफ्लेक्शन होता है वह ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है, जबकि रिफ्रैक्शन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है। इस आधार पर यदि हम यह देखें तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यदि हम विचार करें एयर को ले लें, सॉफ्ट वाटर को ले लें, ग्लास को ले लें, तो ये जो है हमारा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाएंगे। तो जब हमारा कहा जाता है कि आखिर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, हम ये कह सकते हैं when the light is passing from one medium to another medium, when the light rays सपोज इस रिफ्लेक्शन को प्रकट कर लें केवल समझिए कैरेक्टर को कि हम लाइट क्या है, तो यह रिफ्लेक्शन जैसे घटनाक्रम को हम समझेंगे। तो इसे जानने के लिए आप सोच सकते हो मैंने क्या कहा था, when the light is passing from one medium to another medium, when the light is passing from one medium to another medium, then change the path of way are called the reflection of light। अर्थात जब कोई लाइट रेज जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम को मैंने कहा कि मान लिया जाए कि कोई यह एक मीडियम है, सपोज एयर है और यह एक मीडियम एयर और ये ग्लास ले लें, तो कहते हैं कि जब कोई लाइट रेज इस पर फॉल्स होती है तो ये मीडियम में यानी कि जब चेंज द मीडियम यानी फर्स्ट मीडियम एंड सेकंड मीडियम
इन दोनों मीडियम में जब लाइट इज इन करती है तो लाइट इज इन करने के बाद यह पाया गया कि यह जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है इससे लाइट इज पास कर गई, पास की यानी पास की, बट चेंज द पथ, लेकिन यह देखा गया वो अपना पथ चेंज कर दी, चेंज कर दी। और ये चेंज करने की वजह से वो पुनः देखा गया कि जब उसे मीडियम आया तो ये पाया गया कि सेम स्थिति में आ गई अपनी मीडियम में जब पुनः गई। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस रिफ्लेक्शन के आधार पर भी हम समझ सकते हैं कि यह लाइट है क्या। तो इस प्रकार से हम भिन्न कैरेक्टरों के आधार पर हमने क्या कहा कि लाइट रिफ्लेक्ट यानी कि आपको एक तो मैंने कहा कि स्ट्रेट लाइन के आधार पर समझा, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के आधार पर समझा, स्पीड के आधार पर समझा, और आपको जो है वेवलेंथ के आधार पर समझा, और इन सभी कैरेक्टरों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इट इज लाइट।